दोस्तों, कल भाजपा वालों ने बिहार बंद बुलाया था और बिहार बंद की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे आप देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार बंद की सबसे बड़ी सच्चाई जानते हैं क्या है? वो ये है कि आम लोगों के बीच बीजेपी के लिए गाली कांड पर किसी तरीके की कोई सिंपैथी देते हुए दिखाई नहीं दिए। अब आम बिहारी, आम जनता सिर्फ और सिर्फ परेशान दिखाई दिया। जब भाजपा के लोगों को यह लगने लगा कि बिहार में गाली कांड, बिहार के लोगों का कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, तो भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए, आम लोगों को परेशान करने लगे, जबरन डंडा उठा के लोगों को खदेड़ने लगे, गर्भवती महिलाओं को रोकने लगे, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगे, रोजगार के लिए, काम के लिए जो लोग घर से निकले उन युवाओं को रोकने लगे। बिहार में भाजपा ने हद कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिहार के भीतर जो है दो आयोजन आपने देख लिए। एक भारतीय जनता पार्टी का ये बिहार बंद वाला आयोजन और दूसरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो आयोजन कुछ दिन पहले यात्रा के तौर पर हुआ था। राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया और एनडीए, इन दोनों के भीतर जो बहुत बड़ा अंतर था वो अंतर बिल्कुल साफ नजर आया। फर्क साफ दिखाई दिया। राहुल गांधी की यात्रा में, तेजस्वी यादव की यात्रा में लोग जुड़ रहे थे, आ रहे थे, मिल रहे थे, अपनी बात बता रहे थे और यात्रा चल रही थी, भीड़ साथ में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद बुलाया उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी के इस बंद से भाग रहे थे, छिटक रहे थे, दूर जा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको क्यों रोका। वो ये कह रहे थे कि हम कोई गर्भवती हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी, इसलिए बिहार बंद किया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बिहारियों को गरियाते हुए नजर आए, जनता को गरियाते हुए नजर आए, गाली बकते हुए नजर आए, पीटते हुए नजर आए, मां बहन तोलते हुए नजर आए। यही अंतर है इंडिया और एनडीए के भीतर। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना बेवकूफ़ी, इतना हद जो है पार कर दिया गया कि बिहार को सड़कों पर जो है भाजपा के लोगों ने हद पार कर दी है। मतलब देखिए, जब शब्द खत्म हो जाए, जब व्यक्ति होपलेस हो जाता है तो फिर से इसी तरीके की चीज़ें होती है। कोई तैयारी नहीं थी, पब्लिक बिल्कुल कोई तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की मां को दी गई गाली का बदला कितने अग्रेशन से, कितनी और गालियां बक कर, कितने लोगों को परेशानी में पहुंचा कर, कितनी महिलाओं को जो है नोच घसोट कर लिया गया। जो वीडियो में आप बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं और जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने महिलाओं को इधर उधर से नोच कर, भगा कर, क्या क्या करके अपने नंबर बढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाया जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। बिहार के भीतर यह दिखाई दे गया कि व्हाट इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है, उनकी ताकत क्या है। नीतीश कुमार के ज़्यादातर लोग इस जो बंद वाला मसला है इससे जो है दूर रहे, पीछे रहे और भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे दिखाई दिए। 99% रोडों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे। ये एनडीए का सिर्फ नाम दे रहे हैं कि एनडीए ने बंद बुला लिया है, नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई है। इसके ऊपर एनडीए बड़ा गुस्सा है और बिहार में बड़ा गुस्सा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि बिहार की माएँ बहनें रो रही हैं, बिहार गुस्सा है। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी बृहद बात हो गई, बड़ी तस्वीर हो गई। एनडीए तक इसमें साथ में नहीं आया था भारतीय जनता पार्टी के इस बिहार बंद में। जहां झंडा देखेंगे, जहां गुंडागर्दी देखेंगे, जहां लोगों को रोकता हुआ देखेंगे, जहां गर्भवती महिलाओं को रोकता हुआ, दुकानें बंद कराता हुआ देखेंगे, हर जगह पर आपको भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मिलेंगे। मोदी की मां को गाली दी गई तो बिहार बंद बुलाया है और यह भाजपाई देखिए लोगों को गरिया रहे हैं, मां बहन तोल रहे हैं। यही अंतर है इंडिया और एनडीए में, यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, यही अंतर है आरजेडी और भाजपा के भीतर। किसी व्यक्ति ने गाली दी तो उसको आप सजा दीजिए, सजा दिलाइए। कोई उसके साथ खड़ा है क्या? कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। यह सिर्फ मां के नाम पर यूज करने की बात है और वोट बैंक बनाने की बात है। और कोई बेटा क्या ये कह सकता है कि वो अनबायोलॉजिकल है? क्या ये वर्ड नहीं यूज किया गया था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? कोई बेटा ये ऐसा कह सकता है क्या? आज तक इतने वर्षों की पत्रकारिता के इतिहास में, इतने वर्षों की पत्रकारिता करने, पत्रकारिता पढ़ने, किताबें पढ़ने, जानकारियाँ जुटाने, रिसर्च करने, सब चीज़ों के अगर मिला ले
तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि जिस बंद में इन्हीं की सरकार हो, खुद ही सरकार को खुद ही बंद बुलाए। मैंने ऐसा बंद नहीं देखा है इसमें खुद की सरकार में बुलाए गए बंद पर लोग मुंह पर थूक कर चले जाते हों कि हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हटो इधर से, हमें जाने दो। जबरदस्ती मार मार कर, पीट पीट कर, पकड़ पकड़ कर बंद करा रहे हैं। वह क्यों बंद करा रहे हैं? कौन सा परमाणु बम गिर गया है? क्या हो गया है ऐसा जो लोगों को नियमित काम करने से रोक दे रहे हैं, सड़क जाम कर दे रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, टायर जला रहे हैं, मार रहे हैं बंद करने के लिए? क्यों? क्योंकि मोदी जी की मां को किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने गाली दी उस व्यक्ति को जेल उठा करके भेज दिया बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जो है सजा दिया, लेकिन किसी और पार्टी के नेता ने उसको समर्थन तो नहीं दिया। तो फिर इतना ड्रामा क्यों? ऐसा लगने लगा है कि मोदी की मां की गाली दिया गया है, इस वजह से पूरा बिहार भुगतेगा। पूरे बिहार को मार मार कर यह बताएंगे कि मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। इसका मतलब एक है कि राजनीतिक तौर पर बिहार की जनता बहुत ज़्यादा जो है परिपक्व है। बिहार की जनता इस बात को बिल्कुल सुन नहीं रही है। बिहार की जनता पूरी तरीके से मान बैठी है इन लोगों की वोट बैंक की नौटंकी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भावनात्मक अपील नहीं है। कोई भी आम जन इस मसले में भावनात्मक तौर पर पड़ा ही नहीं है। क्या भावनात्मक तौर पर किसी ने यह सामने आकर कहा है कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, मोदी को किसी ने माँ की गाली दे दिया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका कोई स्टैंड ले रहा है? माँ सबकी माँ होती है, हर किसी के घर में माँ बहन है। भाई कैसे कहेंगे आप बहुत बुरा हो गया? कैसे कहेंगे? अगर राहुल गांधी कहे होते कि गाली दी है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तेजस्वी कहे होते गाली दी है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, उनको घरों में परिवार है, माँ बहन है, बेटियां हैं, सब साथ रहती है, सब हैं, तो वो इतना तो समझदार हैं कि भाई अगर किसी की माँ की किसी ने गाली दी है तो वो गलत बात है। वो इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि गलत बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अब और आप क्या कर लेंगे? जनता इस देश की बहुत समझदार है और इसलिए भाजपा की यह पूरी बिहार बंद का जो पटकथा है पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी, पीट चुकी थी। भाजपा के पूरे बिहार में भद पीट चुका, इसमें कोई दम नज़र नहीं आया। वीडियो हमने आपको दिखा दी है, सिर्फ हमारे बात पर यकीन ना करें, आप देखें, सोचें, समझें, तब निर्णय लें। जिसकी सरकार होती है उसका दायित्व होता है कि उस राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को सुविधाएं देना, लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखना, हो हल्ला हंगामा करना नहीं। यह असंतुष्ट लोगों के द्वारा किया गया कृत्य होता है, बंद बुलाना, धरना करना, लेकिन यह सरकार खुद असंतुष्ट है। अपने ही सरकार में, भाजपा की सरकार में भाजपा ही असंतुष्ट है। ये बिहार बंद की पूरी सच्चाई थी और यह सब आम लोग, अगर कोई कहे कि यह किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो आपको कार्यकर्ता नेता सिर्फ एक ही पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पे दिखाई देंगे, जो सिर्फ भाजपा के थे, जो भाजपा के टोपी, भाजपा का पट्टा, भाजपा का झंडा पकड़े थे, सड़कों पर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रहे थे। आम लोग थे जो आम भाजपा को बुलाए बिहार बंद की वजह से बेहद परेशान हो रहे थे। तो एक बात बिल्कुल सच है कि जनता को परेशान करने के बाद कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी राजा सुखी नहीं होता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।